सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10 का जो है टॉप हम 15 क्वेश्चन वीवीआई लेके आए हैं जो क्लास 10 में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से हम टोटल सीरीज लिए हुए में टॉप 15 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन हम लिए हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए, जितना प्रश्न है सब प्रश्न जो है वीवीआई है, अब बार बार क्लास 10 के एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो है पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू का सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, टॉप 15 प्रश्न है। ये क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। ठीक है, इसे हम मान सकते हैं वीवीआई, ये आपका सब्जेक्टिव में 3 नंबर का इस टाइप का प्रश्न आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर देखिए होता क्या है, जितने भी गाँव देहात के बच्चे क्लास 10 का एग्ज़ाम देते हैं उसको छोटी छोटी बातों का जानकारी नहीं होता है, तो एग्ज़ाम में जो है बहुत गलतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप जितना प्रश्न हम बताएंगे सभी प्रश्न को आप जो है कॉपी में उसे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। 90% आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन संभावना है आने का। ठीक है, तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न की कह रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न की कह रहा है, इसमें से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 17, 11 एवं 19 का मौस होता था, लॉस हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, मौस होता था, लॉस हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज नोट कीजिए। ठीक है, ये मौस को हम लोग कहते हैं HCF। ठीक है, मौस को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक है, मौस को हम लोग क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, और लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, LCM। ठीक है, LCM। ठीक है, मौसो और लॉसो। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए कोई कमेंट में कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जानता है तो कमेंट में जो है मुझे बताने का प्रयास करें, नहीं तो फिर हम वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास 3 संख्या दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे चूंकि दे के लिखेंगे। ठीक है, चूंकि दे के लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या आपका हो जाएगा 17। फिर इसलिए यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 11। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11। उसके बाद फिर तीसरी संख्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 19। तो ये 3 संख्या में से हमको निकालना है मौस और निकालना है लॉस। ठीक है, तो एकदम जो है आसान और सरल भाषा में हिसाब को बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मैथ जो है ये कॉन्सेप्ट से बनता है। ठीक है, मैथ को अगर आप लोग रटिएगा तो आप कभी भी मैथ को सॉल्व नहीं कीजिएगा। हमेशा मैथ को जो है पहले क्वेश्चन पढ़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ जाएगा तो दुनिया से जितना भी क्वेश्चन भारी से भारी होगा उसे हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा जो है क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 9, 10 ये दोनों के लिए है। ठीक है, या इसे हम मान सकते हैं 5 से। ठीक है, 5 to 10 हम इसे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ चूंकि दे के लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कहता है तो पहली संख्या मेरा हो जाएगा 7। तो अगर हम 7 से निकालेंगे तो 1 होगा, एक के बार में कट जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा,
कि सबसे पहले जो है छोटी संख्या से हमको देना है, तो 2 3 से किसी से कटेगा, रहेगा 7 से कटेगा। अब यहाँ फिर देखे चूंकि देके लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्याओं का, ठीक है, दूसरी संख्याओं का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या का अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए देखकर दूसरी संख्या हमारे पास कितना है 11 है, तो ये 11 खाएगा एक बारी में, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे तीसरी संख्या, ठीक है, तो तीसरी संख्या हमारे पास हो जाएगा 19, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तीसरी संख्या का, ठीक है, तीसरी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसे हम जब देंगे ये आपका 19 से हो जाएगा, ये 19 से एक बारे में, ठीक है। तो ये हिसाब तो मेरा सॉल्व हो गया। अब इसमें से क्या कहता है, लॉस कहता है और मोसो कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉस और मोसो कहता है, ठीक है। तो लॉस और मोसो निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। अगर आप मोसो निकालिएगा तो मोसो निकालने के लिए जिसकी जनसंख्या अधिक होगी उसका एचसीएफ वही कहलाएगा, ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से देखिए एक की जनसंख्या क्या है अधिक है, एक की जनसंख्या क्या है अधिक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए देके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए देके हम लिख सकते हैं, इसलिए देके एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ हमारे पास एक हो गया। फिर इसलिए लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जो है सबको ले लीजिए, ठीक है, 7 गुना 11 गुना 19, ठीक है, तो ये 11 7 77 गुना 21, ठीक है, 11 7 77 गुना 21, जब 11 7 77 गुना आप 21 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 1463, ठीक है, 1463, ये आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ, जो बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए, ये हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, ये हमेशा जो है क्लास 10 में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए और इसे जो है सरल भाषा में बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, सरल भाषा में जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एकदम जो है हम छोटी से छोटी चीज को समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो एकदम जो है आप लोग कॉपी मुझसे नोट कीजिए, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखिए की कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है, 140 का, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की कह रहा है 140 का, ठीक है, 140 का गुणनफल के रूप में, तो गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है VVI है, तो इसको हम बना सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 140 का अगर हम निकालेंगे, ये 2 से हो जाएगा 70, ये 2 से हो जाएगा 35 और ये 5 से हो जाएगा 7, ये इसका गुणनखंड हुआ, ठीक है, गुणनखंड हम लोग निकाले। उसके बाद क्या आता है गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 140 का गुणनफल, क्या लिखेंगे 140 का गुणनफल, तो 140 का देखिए तो क्या आया है, ये आया है 2 2 5 और 7, जब इसका तोड़िएगा 2 पे 2 गुना 5 गुना 7, ये जो है आपका क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जो है आपसे पूछा जाएगा, या आपसे पूछ सकता है 156 का, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है 5005 का, या आपसे पूछ सकता है 1789 का, ठीक है, 1789 का। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है VVI है, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है और ये हम गारंटी बोलते हैं कि मेरे गांव से जितने भी लड़के लोग पढ़ने जाते हैं क्लास 10 में उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, उनसे ये सॉल्व कदा भी नहीं होगा,
जैसा मेरा अनुमान मानना कहता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो है वीवीआई सीरीज है, अब बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, हमेशा जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, की कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा द्वारा 12, 15 और 21 का जो है लॉस और तथा मोसो ज्ञात कीजिए। यानी बार बार कहते हैं लॉस, और याद रखिएगा लॉस को हम लोग कहते हैं एलसीएम और मोसो को हम लोग कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। हम बार बार कहते हैं, ये अगर इन दोनों का आपको फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में बताने का मुझे प्रयास करें, ठीक है। यानी लॉस का जो हम लोग कहते हैं लघुत्तम, याद रखिएगा क्या कहते हैं, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम। इसको हम लोग कहते हैं महत्तम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी का जो है ना लॉस और शॉर्ट नाम हुआ और मौस और शॉर्ट नाम हुआ, मौस और शॉर्ट नाम हुआ, यानी मोहब्बत और प्यार, ठीक है। नहीं, मोहब्बत और ससुराल, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मोहब्बत और ससुराल, इसको बोल सकते हैं लव और ससुराल, ठीक है। तो आपको जो रहेगा याद उसे याद कीजिएगा, ठीक है। अब बार बार क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर कर दीजिए आपस में, ठीक है, क्योंकि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा भी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मेरा संकल्प है बच्चे को शिक्षा देना जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में A to Z पढ़ाई अवेलेबल होगा, जो कि हम स्वयं कराएंगे। नहीं तो आप लोग मेरा यूट्यूब पे मेरा वीडियो काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से उसे जाके देख सकते हैं। ये अभी लगभग 7:30 बज रहा है जो हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जल्द से जल्द मेरा यूट्यूब पे जो है आप लोग 1,000 सब्सक्राइब पुराने का प्रयास कीजिए, ताकि हम भी जो है अपना लाइव क्लास बच्चे को दे पाए, ठीक है। और एकदम सरल और आसान भाषा में मैथ हम सिखाएंगे, ठीक है। बस आप लोग खाली वीडियो में बने रहिए। तो उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन की कह रहा है, मोहतरमा जरा समझिए। तो ये क्वेश्चन की कह रहा है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12, 15 और 21 का जो है आपसे मोसो निकालना है, ठीक है। 21 का क्या निकालना है, मोसो निकालना है, ठीक है। तो एक चीज इसको देखिए हम समझते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि इसको आप लिखिए पहली संख्या, ठीक है, क्या लिखिएगा, पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या ये आपका 12 हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या 15 हो जाएगा, ये आपका फिर हो जाएगा तीसरी संख्या, ठीक है। तो तीसरी संख्या आपका 21 हो जाएगा। 3 संख्या हमारे पास था, 3 संख्या मान लिए। तो सबका की कहता है अभाज्य गुणनखंड कहता है, क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड कहता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो आप लोग देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। एकदम सरल और आसान भाषा में इसको समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि पहली, ठीक है, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो 12 के से 2 से निकालिए या 6, फिर 2 से निकालिएगा 3, इसे 3 से निकालिएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 15 है, इसको हम ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 15 है, तो इसलिए आप 15 दीजिए, तो 3 से खाएगा 5 बारी में, 5 से खाएगा 1 बारी में, ठीक है, 5 से खाएगा 1 बारी में। तो फिर आप लिखिए तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे, तीसरी, ठीक है, हाँ, तीसरी संख्या क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो तीसरी संख्या का जब अभाज्य गुण हम निकालेंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास 21 है, 3 से 7 बारी में, 7 से 1 बारी में। तो इसका जो है आप लोग सबसे पहले जो है एचसीएफ निकालिए, ठीक है, आप इसका सबसे पहले एचसीएफ और उसके बाद फिर आप एलसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको क्या बोले थे,
एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको क्या बोले थे कि याद रखिएगा, इसमें से जो दिया गया है बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो इसकी देखिए, जिसकी जनसंख्या अधिक होती उसका एचसीएफ वही कहलाएगा। दो हमारे पास दो है, तीन हमारे पास तीन गो है, तो एचसीएफ आपका ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, एलसीएम अगर आप लोग निकालिएगा तो आप ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 3 गुना 5 गुना ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, 3 गुना 5 गुना ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमेशा जो है क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा, समझे ना, ये आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, 420। ठीक है, और ये काफी मात्रा में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे वीवीआई मानिए। ठीक है, और ये हमेशा कहते हैं कि बार बार क्लास 10 में जो है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर वही ये क्वेश्चन आ गया, कहता है अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा 6 12 6 8 12 22 का मौसो निकालिए। ठीक है, 6 12 22 का मौसो निकालिए। तो इसे हम लोग निकालते हैं। तो इसे निकाल, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, चूंकि दे के लिखेंगे। पहली संख्या आपका 6 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे। फिर दूसरी संख्या कितना लिखेंगे, दूसरी संख्या ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसलिए दे के लिखेंगे तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या ये आपका 22 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो इसे जो है हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। फिर इसलिए हम कितना, पहले से कितना 6 दिया गया है ना, तो आप जो है 6 को तोड़िए। ठीक है, तो 6 को दीजिएगा 2 से, ये 3 से एक बारी में। ठीक है, उसके बाद आप जो है फिर लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे दूसरी, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का तोड़िए 2 से 4 बारी में, 2 से 2 बारी में, 2 से 1 बारी में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखिए तीसरी संख्या, किसका लिखिएगा, चूंकि दे के लिखिए आप लोग तीसरी संख्या। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जब तीसरी संख्या का आप लोग तोड़िएगा तो तीसरी संख्या हमारे पास 22 हो जाएगा। इसे निकालिए 2 से 11 बार में और 11 से एक बारी में। तो आप लोग यहाँ से इसका एचसीएफ चुनिए, आप लोग यहाँ से एलसीएम चुनिए। तो हम बार बार कहते हैं, अगर वीडियो हम देख लेते हैं तो हम बार बार कहते हैं सभी बच्चों से, ठीक है, हम बार बार कहते हैं सभी बच्चों से कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है क्लास 10 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लास 10 में देखने के लिए आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की जनसंख्या अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो 2 जो है आप इसका अब एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो जब एलसीएम आप निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। ठीक है, 3 गुना 11, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 या 11 तिया 33 हम कर सकते हैं। तो 8 या 24 का 4 हाथ रह 2, 8 या 24 2 26, यानी 264। ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, जो बार बार क्लास 10 में आपसे पूछा जाएगा इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। अब बार बार क्लास 10 में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न देखिए दिया गया है, तो ये की कहता है इसमें
दो पात्रों में 540 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी। ठीक है, तो पात्र की महत्तम धारिता यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है, यानी ये हमसे पूछ रहा है एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन जो है बार बार क्लास 10 में रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए चूंकि पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या, तो पहली संख्या ये आपका हो जाएगा 735, ये हम लिख सकते हैं 735। उसके बाद नहीं, 735 नहीं होगा। ठीक है, पहली संख्या ये आपका हो जाएगा कितना, 504। ठीक है, ये 504, फिर इसलिए आपका ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 735। तो महत्तम कहता है ना, तो महत्तम को युगलित भाजन से। ठीक है, यह महत्तम, इसको तोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे चूंकि माना कि साधारण विधि से, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से मौसम। ठीक है, तो साधारण विधि से अगर आप 900 तोड़िएगा, तो दो संख्या हमारे पास है, 504 से देते हैं 735 में, तो ये एक बार में खाएगा आपका कितना, 504। तो ये एक हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ये 2। ठीक है, उसके बाद 504। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 504। ठीक है, तो 504 अगर आप इसे 2 से दीजिएगा तो शायद बेसी हो जाएगा क्या, तो 231 गुना 2 कीजिए, 2 23 दूनी 46, 460, 462, 231 गुना 3 कीजिए, तो ये 3 23 या 69, ये बेसी हो जाता है। तो इसे आप 2 बार ही दीजिए, ये हो जाएगा 2 23 दूनी 46। ठीक है, ये 2, ये फिर हो जाएगा 4 खत्म। उसके बाद 231 में दीजिए, तो 200 जब 31 में आप लोग दीजिएगा तो ये क्या बारे में कट जाएगा। ठीक है, ये क्या बारे में कट जाएगा आपको। ठीक है, ये जो है 21 बार में कट जाएगा, नहीं। ठीक है, 42 आया है। ठीक है, इसे निकालिए। ठीक है, 231 2 बार में 42, फिर जो है आप इसे 42 से दीजिए। ठीक है, तो ये शायद देखिए 3 या 4 बारी में, ये 5 बारी में उम्मीद है खा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं 42 गुना 5, तो 5 में 10 के 0 हाथ रहे, 5 चौक 20 1 21। ठीक है, 5 चौक 20 1 21। ठीक है, 5 चौक 20 1 21। ठीक है, तो 210। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 42 गुना 6, 6 5 6 2 12 दो हाथ रल 1, 6 चौके 24 1 25, बेसी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप 5 बार दीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हाथ रहा 1, आर हो जाएगा 5 चौक 20 2 22। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 11। ठीक है, ये कितना हो गया, 11। ठीक है, ये कितना हो गया, 11। तो इसे जो है देखिए हिसाब में कहीं लगता है 20 हो रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या कारण है भाई। तो 5 हो गया, 3 हो गया, 2, 231 से अगर हम गुना करते हैं, 231 गुना 2, ये 2 2 3 6, 2 2 4, 462। ठीक है, तो ये 2 इससे पहचान लीजिए, 10 10 में 6 गया 4, ये खत्म 42। 42 से फिर हम देते हैं 21, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो है 42 गुना 5 कीजिए, 5 में 10 के 0 हाथ में 5 चौक 20 एक 21 होता है, 210। ठीक है, तो यही मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका खा रहा है कितना, 210। ठीक है, तो ये 1 2। ठीक है, उसके बाद आप 42 दीजिए, 21 दो नहीं आपका 42। ठीक है, 21 दो नहीं आपका 42। ठीक है, तो ये हो गया 21 दूनी 42। तो आपका मौसम पूछता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं
900 बराबर 21। तो आप इसे यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे जो है हम लोग दे सकते हैं। अब जो है इसे हम दे सकते हैं यूक्लिड विभाजन से। किससे देंगे? तो यह हम लिख देंगे, अतः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। तो उसके बाद आप दीजिए 735, तो 504 से दिए हैं, यहाँ देखिए 735, ये आपका हो जाएगा 504 गुना 1 जोड़ 231, ठीक है। ये आपका 504 आ जाएगा यहाँ, 231 गुना 2 और जोड़ 42, 231 आ गया यहाँ, 42 गुना 5 और जोड़ आपका ये हो जाएगा 21, ये 42 आ गया यहाँ, तो 21 गुना हो जाएगा आपका 2 प्लस 0, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा कितना? 21, ठीक है। तो यहाँ देखिए 501 गुना, तो वही हम ये दिए हैं, जो शेष बचता है उसे आप लोग यहाँ दीजिए और फिर ऐसे आप लोग तोड़ते जाइए, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन से कोई एक प्रश्न आपसे जरूर क्लास 10 में पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में ये आपसे ले सकता है। फिर उसके बाद देखिए वही प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि से मौसो तथा लौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है, लौसो तथा मौसो ज्ञात कीजिए। तो इसको आप बनाइए, ठीक है। इसे बनाने के लिए एकदम सहज और सरल भाषा में इसको पहले तोड़िए। तो चूंकि पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि, ठीक है, चूंकि लिखें पहले। सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यस करें कमेंट में, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये जो आपका दिया गया है पहली संख्या, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या ये आपका 8। उसके बाद आप लिखिए दूसरी संख्या, क्या लिखिएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 9। उसके बाद आप लोग लिखिए तीसरी संख्या, ठीक है, तो तीसरी संख्या हो जाएगा 25। तीसरी संख्या पर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है, तीसरी संख्या 25, ठीक है। उसके बाद अभाज्य वर्गखंड, अब यहाँ से इसको हम अलग कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मन। तो यहाँ चौकी दे के लिखेंगे पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप 8 का जो है तोड़िए, 2 से 4 बारी में, 2 से 2 बारी में, 2 से 1 बारी में, ये आपका टूटा, ठीक है, ये आपका क्या हुआ? टूट गया। उसके बाद आप यहाँ से जो है चूंकि दे के लिखिए दूसरी संख्या। तो बउआ, तो दूसरी संख्या कितना माने हैं? तो दूसरी संख्या देखिए हम लोग माने हैं दूसरी संख्या, या इसको पहले बउआ ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या बउआ 9 है, ये 3 से 3 बारी में, 3 से 1 बारी में। अब तो ये नहीं खाएगा। अगर अब नहीं खाएगा, जब दो संख्या को हम तोड़ दिए हैं, तो अब मेरा बच गया तीसरी संख्या। तो यहाँ हम चूंकि देके लिखेंगे तीसरी संख्या, कितना ये आपका हो जाएगा? तीसरी संख्या, ठीक है, तो तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप तीसरी संख्या का तोड़िए, 25 दिया गया है, तो 25 जब तोड़िएगा तो 5, 5 से ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये जो प्रश्न था हम तोड़ दिए। अब यहाँ से आप लोग जो है उसे एचसीएफ और एलसीएम चुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो एचसीएम और एलसीएम चुनने का प्रयास कीजिए। तो हम आप सभी को क्या बताए थे कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका एचसीएफ वही कहलाएगा। तो इसमें देखिए दिया गया है 2, 2, 3, 3, 1, यानी एक कॉमन संख्या है, तो इसीलिए आपका एचसीएफ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम चुनिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एलसीएम चुनिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम अगर चुनिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? कोई संख्या थोड़ी मेरे पास है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, ठीक है। तो 9 ठीक हो जाएगा कितना? 72 आपका, ठीक है। तो 9 ठीक कितना हो गया? 72 गुना 25, ठीक है। तो 72 गुना आप लोग 25 कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग 72 गुना 25 कीजिएगा
तो ये आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800। जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ क्वेश्चन है, अब बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है आप सब। जितना क्वेश्चन हम अभी ये बता रहे हैं, ठीक है, ये आप रख लीजिएगा, पेपर में यही प्रश्न आने का उम्मीद ज्यादा रहेगा, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग में आए या आपका सेकेंड सेटिंग में आए, लेकिन आएगा, ठीक है। और ये जो मेरा अनुभव है, लगभग हम बोल सकते हैं 14 साल से हम टीचिंग लाइन में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। 2014 से जो है हम इस फील्ड में है, तो हमको अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार क्लास 10 में रिपीट हो सकता है। ऐसी इस टाइप का प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अंक चेंज हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। 8 के जगह आपसे 9 दे देगा, 9 के जगह आपके बाद 10 दे देगा, 10 के जगह आपसे 15 दे देगा, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। अंक चेंज हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा, बनाने का तरीका चेंज नहीं होगा। जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हम मान सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये क्लास 6 का बच्चा या फिर 7 का बच्चा या फिर अन्य बच्चा जो पढ़ता है वो उनसे सॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है मैथ में जो है ना, क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझिएगा तभी मैथ आपसे टूट सकता है, नहीं तो मैथ आप नाक लगा के मर जाइएगा, आपका पेन नहीं चलेगा। हम देखते हैं ना ऑफलाइन में अक्सर बच्चा को हम देखते हैं, ठीक है, आता है मेरे पास, कहता है सर मैथ पढ़ेंगे। जब उसको हम ये प्रश्न दे देते हैं, याद रखिएगा, जब उसे हम ये प्रश्न देते हैं 3x + 4 = 5 तो 10, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान निकालिए, ठीक है, x का मान निकालिए। ये बच्चा से नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ये कहाँ से बनेगा? ये कहाँ से बनेगा? क्लास 10 में हम देखते हैं गांव में अक्सर बच्चा जो होता है नम्मा में चला गया, 10वां में चला गया, जब उसको पूछ देंगे कि 10 में से 24 घटा, ठीक है, तो नहीं घटा पाएगा। हमको ही पढ़ाएगा 10 में 24 घटेगा, ये मन तक करता है मारे 4 था उसको, तुरंत पता चल जाएगा 10 में कैसे 24 घटता है। अरे गधा नेता, नहीं पढ़ा है तब ये तुम लोग को जो है ना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम ये प्रश्न जो है, हमको तो हंसी भी आ रहा है, ये प्रश्न हम अपने घर में किसी सदस्य से पूछे थे, ठीक है, कि 10 में से नहीं, ये प्रश्न था, ठीक है, कि 6 में से 10 को घटाना है, ठीक है, 6 में से 10 को घटाना है। यह प्रश्न था 4 में से 10 को घटाना है, ठीक है, किसी से ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, मुझे हंसी भी आ रहा है। तो यही कहते हैं ना, पढ़ तो लिया है, एजुकेशन है, मैट्रिक 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 भी पास है, समझे ना, लेकिन उसको ये चीज पता नहीं है। तो ऐसा स्थिति हमारे घरों का भी है, ठीक है। तो मुझे इस बात का हंसी आता है, तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा, समझे ना, ये जो प्रश्न रहा, हम बार बार कहते हैं बच्चे से कि मैथ को समझना है, रटना नहीं है। और हमेशा कहते हैं किसी चीज पे जो है ना, अगर तुम फोकस करेगा, टारगेट करेगा, तो वो चीज तुम्हें प्राप्ति हो सकता है। अगर नहीं करेगा तो बउआ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि मैथ को जो है ना गहराई से समझना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ तो लेगा, पढ़ना आसान है, लेकिन उस चीज को देखना बहुत मुश्किल है। एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि लिखने आता है ना, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से मिटा देगा, ठीक है, दोनों हाथ से मिटा देगा, ठीक है। तो वही चीज ये प्रश्न कहता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो ये आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग मुझे, ये एक्स है, ठीक है, इसको हम फिर बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, मिटा गया है। इसका जो है आप लोग मुझे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, 3x + 4 10 = 5, ठीक है। तो x का मान निकाले, ठीक है, x का मान निकाले। एकदम जो है ना टाइम अभी हमको नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो बेसिक से बेसिक मैथ हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैथ का जो है ना दुनिया छोड़ा देंगे हम मैथ में, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, हम मैथ में उतना ऑलराउंडर भी नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, जो बच्चे को हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का मौसो 145 है तथा उनका लॉस 2175 है। तो यदि यह पहली संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूसरी, ठीक है, ये तो आपका दूसरी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है।
तो आप लोग यहाँ से एक प्रश्न नोट कीजिए, या हम बोल सकते हैं सूत्र। क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ से सूत्र लिखिए, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र लिखिए। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे, ठीक है, अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे तो हम यहाँ देंगे मो सौ गुना लो सौ, ठीक है। मो सौ गुना लो सौ बटे पहली संख्या, ये सूत्र है, ठीक है। अगर आपसे पहली संख्या पूछ ले बाय चांस, ठीक है, अगर आपसे पहली संख्या पूछ ले तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं मो सौ गुना लो सौ, ठीक है। मो सौ गुना लो सौ बटे दूसरी संख्या, बटे आपका क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या। यह आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, यह आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा कि मो सौ निकालिए, या आपसे पूछ लेगा मो सौ ज्ञात कीजिए, ठीक है। मो सौ निकालिए। तो इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर आपसे यहाँ मो सौ पूछे, ठीक है, तो आप इसे लगा दीजिएगा लो सौ। लो सौ समझते हैं ना, क्या? एलसीएम। यह आपसे पूछ ले, ठीक है, यह आपसे पूछ ले इस टाइप से, यह आपसे पूछ ले कि लो सौ निकालिए, तो लो सौ निकालने के लिए भी हम दे सकते हैं दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ लो सौ है तो आप इसे यहाँ मो सौ फेंक दीजिए, ठीक है, फट से। ये चारों सूत्र जो है क्लास 10 का इम्पोर्टेंट है, और बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जितना प्रश्न हम बताएं ये सभी सूत्र को आप कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो हमेशा जो है आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। ये जितना सूत्र बताएं, सूत्र आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूत्र आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये रहा प्रश्न, यही प्रश्न है, हाँ, ये रहा आपका प्रश्न। तो आप इसे निकालिए, ठीक है, आप इसे निकालिए। तो अगर आप यहाँ निकालिएगा तो सबसे पहले आप प्रश्न को तोड़िए, ठीक है। तो यहाँ चौकी दे के लिखेंगे, प्रश्न आप लोग तोड़िए। तो यहाँ हम चौकी दे के लिखेंगे, ठीक है, चौकी दे के लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास दिया गया है मो सौ। कितना दिया गया है? मो सौ। मो सौ 145, इसलिए आपका फिर दिया गया है लो सौ, ठीक है। तो लो सौ आपका दिया गया 2175। अब पहली संख्या दिया गया है कितना? तो याद रखिएगा पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या जो दिया गया आपका कितना? 725। तो निकालना कौन सी है? दूसरी संख्या ना। तो आप इसे निकालिए दूसरी संख्या। तो हम यहाँ दे सकते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर, तो हम कह सकते हैं कि मो सौ गुना लो सौ बउआ, अब बटे हम दे सकते हैं पहली संख्या। तो हमारे पास मो सौ कितना हो गया? मो सौ हमारे पास 145 हो गया, और लो सौ हमारे पास कितना हो गया? 2175 हो गया। एक संख्या हम लिखे हैं, कितना है? 725 है, 725 है। तो आप लोग इसे काटिए, क्या बारी में कटिएगा? आप लोग इसे काटिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे काटिएगा, ठीक है, अगर आप लोग इसे काटिएगा तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 145 गुना 3, ठीक है। 145 गुना 3, तो ये आपका आ जाएगा 435। कितना आ जाएगा? 435, ठीक है। और इस टाइप का प्रश्न जो है क्लास 10 में अक्सर बार आपसे पूछा जाएगा, अक्सर बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देखिए और इसे कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैथ को एकदम जो है हम आसान कर देंगे, और ये हम पूरा कहते हैं कि मेरे ऐसा मैथ यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा सोशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा, याद ढेर को बना के रखिए, ठीक है। उसको बहुत बढ़िया से हम लोग निचोड़ देंगे। फिर अगला क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, इसे लिखिए, या फिर वही प्रश्न है, ये फिर वही प्रश्न है। तो दिया गया इसमें, यदि दो संख्याओं का मो 113 है, ठीक है, दिया गया है दो संख्याओं का मो 113 है, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया दो संख्याओं का मो 100 जो है 13 है,
तथा लौ सौ 182 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या, अब यहाँ सब फंसेगा कि पहली संख्या में क्या होता है, हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो पहली संख्या है ना, ये पहली संख्या को ही हम लोग कहते हैं एक संख्या। क्या कहते हैं? पहली संख्या की हम लोग क्या कहते हैं? एक संख्या कहते हैं। बउआ समझना, ये पहली संख्या को ही हम लोग कहते हैं एक संख्या। क्या कहते हैं? एक संख्या। ये दोनों एक ही है। अक्सर बच्चा जो है यही इस सवाल में फंसता है, ठीक है, तो फंसना नहीं है। तो इसे हम आप लोग तोड़िए, ठीक है, इसे जो तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए दिया गया, उसी तरह से बैठाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए मौसौ, ठीक है, मौसौ आपका हो जाएगा 13 और इसलिए आपका लौ सौ, ठीक है, तो लौ सौ हो जाएगा 182। तो इसीलिए इसमें एक संख्या पूछ रहा थी, कोई दिक्कत नहीं, हम एक के संख्या लिखेंगे, ठीक है। एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो हिसाब में की कहता है? दूसरी संख्या। क्या कहता है? दूसरी संख्या कहता है हिसाब में। तो दूसरी संख्या जो कहता है, दूसरी संख्या को आप लोग तोड़िए। तो यहाँ हम सूत्र डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम सूत्र डेवलपमेंट कर सकते हैं। सूत्र से लिखिए। तो ये क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, तो सूत्र वही लगाइए कि मौ सौ गुना लौ सौ बटे एक के संख्या, ठीक है, एक के संख्या दीजिए। तो मौ सौ आपका हो जाएगा 13 और ये आपका लौ सौ हो गया 182 और उसके बाद ये आपका हो जाएगा कितना? 26। तो इसे किसी तरह से काटिए, कोई दिक्कत है। 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, तो 182 टू इसे काटिए, 2 9 18 2 91, कितना आपका ये हो गया? 91, ठीक है, जो कि बार बार क्लास 10 में आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 91, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न। अब फिर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। तो हम उसी तरह से इसको फिर जो है तोड़ने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम तोड़ने का की करेंगे? प्रयास करेंगे। तो फिर उसी तरह से इस टाइप को लेके चलते हैं। हाँ, तो ये चीज, ये थोड़ा एक प्रश्न अलग है, ठीक है, ये थोड़ा प्रश्न क्या है? अलग है। इसमें कहता है उनका गुणनफल निकालना है। किसका? तो बात को समझिए। तो इसमें दिया गया है दो संख्याओं का मौसौ इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो उनका लौ सौ निकालना है। क्या निकालना है? तो लौ सौ निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको लिखिए, ठीक है। तो चूंकि देखे हम लिखेंगे मौसौ, क्या लिखेंगे? मौसौ जो हमारे पास दिया गया है कितना? 18, इसलिए आपका दिया गया है। फिर उनका गुणनफल, यानी दो संख्या का गुणनफल हम मान सकते हैं हिसाब में, जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक नहीं टूटेगा। और एक चीज मानिए, कहावत तो सुने होंगे ना कि अगर किसी भगवान को पूजना पड़ता है तो पहले मन में मानना पड़ेगा पत्थलों को, ठीक है, पत्थर ही भगवान है तो पहले मन में माने तभी मेरा वो पत्थर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से इसको पहले मानना पड़ेगा, जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हिसाब ही नहीं टूटेगा ससुराई, ठीक है। तो इसे मानिए बाबा, ओ बाबा मानो बाबा की मन वगैरह बोलो, समझ में आवे जरा? हाँ, समझ में आवे जा ना? अच्छा ठीक है, समझो यहाँ। उसके बाद यहाँ समझवा लो, कहाँ समझो, ठीक है। तो दिया गया है इसमें दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल जब दिया गया है इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल। तो गुणनफल ये आपका 12,960 है। तो कहता की है लौ सौ, क्या कहता है? लौ सौ, ठीक है। तो लौ सौ बराबर आपका वाट। तो यहाँ से हम सूत्र डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र है आप लोग लिखिए। अगर आपसे मौसौ पूछे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा नहीं, हाँ, अगर आपसे पूछे पहले मौसौ, ठीक है, अगर आपसे पूछे मौसौ तो लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बटे अगर ससुरा यहाँ मौसौ है तो यहाँ आपका आ जाएगा लौ सौ, ठीक है। अगर ये पहला सूत्र है, ये दूसरा, अगर आपसे पूछे लौ सौ, ठीक है, अगर आपसे पूछे लौ सौ तो दो संख्या, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। यहाँ ससुरा अगर मौसौ है
तो आप इसे यहाँ डायरेक्ट जो है मौसम फेंक दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ लॉस हुआ जिसे आप मौसम फेंकिए तो ये आपका किक आता है, लॉस कहता है ना, तो लॉस में ये सूत्र लगेगा, ठीक है। लॉस कौन सा सूत्र लगेगा, नीचे वाला लगेगा, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं, तो हम यहाँ पे इसे सूत्र से जो है चल सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र से चलने के लिए आप यहाँ लिखिए सूत्र से, किससे, सूत्र से, ठीक है। तो दिया गया है इसमें जो है लॉस, ठीक है। तो ये आपका लॉस हो जाएगा दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे आपका हो जाएगा कितना, मौसौ, कितना हो जाएगा, मौसौ, ठीक है। तो दो संख्या का जब गुणनफल दिया गया है ये हमारे पास इतना है 12,960, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,960, अब बटे हम लिख देंगे कितना, 18, ठीक है, बटे हम लिख देंगे 18। तो इसे आप 2 से काटिए, ठीक है, इसे हम 2 से भी काट सकते हैं। तो इसे आप जब 2 से काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 720 बार में डायरेक्ट, ठीक है। 18 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं तो ये आपका 720 बार में कट जाएगा। जो ये रहा सभी प्रश्न, ठीक है, ये रहा सभी प्रश्न को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब इस टाइप का बार बार क्वेश्चन क्लास 10 में पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, ठीक है, ये अगला प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो की क्वेश्चन कहता है कि आवाज गुणनखंड के रूप के द्वारा, ठीक है, आवाज गुणनखंड के द्वारा 24 और 36 का मौसौ तथा लौसौ निकाले। ये हलवा प्रश्न है, ठीक है। तो 24 तथा मौसौ का और लौसौ निकाले, आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है, जो कि क्लास 10 में बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा, बहुत बार ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, इसे बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसे चलते हैं एकदम आसान भाषा में, ठीक है, इसे चलते हैं सरल और एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो इसे हम तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या, इसको क्या मानेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या ये आपका 24, ठीक है, पहली संख्या कितना हो जाएगा, ये आपका 24, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, 36, ठीक है। तो निकालिए, चूंकि पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका निकालिएगा तो 24 का 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, या 3 से 1, ठीक है, ये हुआ। फिर आप लोग जो है आगे बढ़िए, ठीक है। तो आगे बढ़िए आप लोग, यहाँ से फिर लिखा गया है कि चूंकि उसके बाद जो है दूसरी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका जब निकालिएगा दूसरी संख्या हमारे पास कितना, 36 दिया गया, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, ये 3 से 1। तो इसमें जो है ना आप एचसीएफ चुनिए, ठीक है, एचसीएफ चुनिए और आप एलसीएम चुनिए, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम आप लोग चुनिए, कमेंट में इसका जो है आंसर दोनों का मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हिसाब को हम क्या किए, सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।